खबर है, रुख कर लेते हैं। जयपुर में श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजपूत समाज के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का दायित्व वो संतुष्टि के पीछे कहीं न कहीं हमारे समाज के लोगों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव कहीं न उसका जो है वो बड़ा कारण है। जिस तरह के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की अभी आवश्यकता और वर्तमान की राजनीति जिस तरह से चल रही है या वर्तमान का राजनीतिक परिदृश्य जिस तरह का है, उसमें जितने जागरूकता की आवश्यकता है, जितना पॉलिटिकल ओरिएंटेशन की पॉलिटिकल स्मार्टनेस की आवश्यकता है, उसमें कहीं न कहीं हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। अपनी कमियों को जानने पहचानने की जरूरत है, उसके अनुकूल आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। अनुभवी हमारे निश्चित रूप से इस पर टिप्पणी की होगी, अपनी बातचीत की होगी, अपने अनुभव से किस तरह से हम और अधिक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, इसके बारे में चर्चा अवश्य की होगी। लेकिन क्योंकि हम सब लोग, चाहे जितने भी हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो जिस ऊंचाई पर आकर के, जिस मुकाम पर आकर के खड़े हुए हैं, उसमें समाज के सहयोग और समाज की आधारशिला का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान भी है। या वही केवल फाउंडेशन है, ऐसा मैं निश्चित रूप से मान भी सकता हूँ, जिम्मेदारी से इस बात को स्वीकार भी कर सकता हूँ। और समाज की ताकत के पीछे ही हम सब लोगों का चयन, हम सब लोगों की चयन कहीं न कहीं होता ही होगा। इसलिए हमारी भी निश्चित रूप से जिम्मेदारी है और कहीं जो कुछ भी कमियां नहीं है या ये जो असंतुष्टि का कारण है, उनको समझ करके हम किस तरह से अपने आचरण व्यवहार में परिवर्तन करें, हम सब कार्य जो है। प्रताप फाउंडेशन श्री क्षत्रिय समाज का एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक विषयों को, समाज से जुड़े हुए राजनीतिक विषयों को उठाने, समाज में राजनीतिक चेतना को व्यापित करने के लिए दिशा में काम करता है। पहले भी जब आज से 20-25 साल पहले क्षत्रिय समाज के लिए सामान्यतः ये कहा जाता था कि उसके लोग वोट करने के लिए बाहर नहीं निकलते, तब प्रताप फाउंडेशन ने ही ये बीड़ा उठा करके राजस्थान की गांव ढाणी तक, ये घर घर तक ये अलग जगाई थी कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट केवल हमारा अधिकार ही नहीं है, समाज की शक्ति के संवर्धन का एक मार्ग भी है। और उसका प्रभाव, उसका परिणाम आज राजस्थान भर में दिखाई देता है। हमारा वोट प्रतिशत जो कभी 15, 18, 20% हुआ करता था, वो आज बढ़ कर के किसी समाज से कमतर नहीं है। आज जो है मैक्सिमम वोट पोलिंग राजपूत समाज के होने लगी है। समाज में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अधिकार और कर्तव्य दोनों के विषयों में जब चर्चा करते हुए संगठन सही दिशा में समाज राजनीतिक रूप से जा सके, इसके लिए निरंतर प्रयास और काम करते हैं। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था लोकसभा में, देखिए निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने जिस तरह से हिंदू समाज को हिंसक कहकर के जो टिप्पणी की है, या तो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है या वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लोभ में इतना गिर गए हैं कि उन्होंने हिंदू समाज के मुंह पर कालिक पोतने का काम किया है। जो कभी राम को अस्वीकार करते थे, जो कभी राम को नकारते थे, जो कभी राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, वो लोग समय आने पर अपने आप को राम का जो है पूजक बताने की, कुर्ते पजामे के ऊपर जनेऊ पहन करके अपने आप को हिंदू बताने की कोशिश करते हैं। और समय निकलने के बाद में जब दोबारा संसद के पटल पर खड़े होकर के हिंदू को हिंसक बताते हैं, ये उनका दोहरे चरित्र को दर्शाता है। और जिस तरह से एक अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हमेशा उन्होंने की, और कांग्रेस पार्टी की जो हमेशा से ही कार्य का दर्शन रहा है कि फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो। देश को पहले उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान में मज़हब के आधार पर विभक्त किया, देश को अमीर और गरीब के नाम पर विभक्त किया, बोली और भाषा के नाम पर देश को बांटा, देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा। देश को जो है विभिन्न भागों में हिस्सों में बांटने के बाद में अब वो इस तरह का सामाजिक वैमनस्य फैलाने का एक और सूत्र लेकर के आए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी में देश की जनता ये सब कुछ जानती, पहचानती और इनके मंतव्य को समझती है।